मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। दोस्तों आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज है We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a very happy Merry Christmas to you। इसी के साथ दोस्तों आज इस खास दिन की शुरुआत करते हैं और क्या कुछ खास हुआ था क्रिसमस के दिन, क्या रहा था सेंटा का इतिहास, क्यों बांटे जाते हैं एक दूसरे को गिफ्ट और क्या विश मांगी जाती है, ये सब डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो हमें इस खास दिन की विशेषता, इस खास दिन की महत्वता बताने आई हैं। और वहीं दोस्तों सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। मिस नैन्सी वुड हमारे साथ है, जिनका रेडियो नारद 90.4 FM पर बहुत बहुत स्वागत है। हाय, थैंक यू आरजे याशिका। नैन्सी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्रिसमस की तैयारी कब से शुरू होती है, क्या कुछ खास होता है इस दिन, किस तरह से आप तैयारियां करते हैं क्रिसमस की, कुछ हमें उसके बारे में बताएं। हाँ तो जी, जो क्रिसमस होता है ना उसकी तैयारी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं आगमन काल की तैयारी। जिसका मतलब होता है जीसस के आने की तैयारी, जो 1 दिसंबर से स्टार्ट होती है, जिसमें हम घरों की सफाई करते हैं और अपनी पुरानी चीज़ों को हटा के किसी ज़रूरतमंद को दे के नई चीज़ों को रखते हैं। और साथ ही साथ जो चर्च होता है 1 दिसंबर से चर्च के 4 हफ्तों में 4 कैंडल्स जलाई जाती हैं, जिसका मतलब होता है होप, लव, जॉय और पीस, जो आपके अंदर आना चाहिए और उसको लेके आपको सेलिब्रेशन की तैयारी करनी चाहिए। ये चीज़ें अंदर आएंगी तो खुशियों से भरा ये त्यौहार और अच्छे से बन पाएगा। तो सेलिब्रेशन ऐसा किया जाता है कि क्रिसमस में घर की सफाई की जाती है, क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, गिफ्ट्स लेके आए जाते हैं अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और वो गिफ्ट्स आपस में बांटे जाते हैं। केक की तैयारी होती है। जी, अगर हम बात करें इतिहास की तो इन सब की शुरुआत कैसे हुई, मतलब किस तरह से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके बारे में हमें कुछ बताएं, कुछ हमारे साथ साझा करें। और साथ ही जीसस क्राइस्ट के जन्म का कोई उद्देश्य रहा था। याशिका, जीसस क्राइस्ट की हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था, बहुत गरीब फैमिली के थे। और माता मरियम, जो उनकी माता थी, उनका नाम माता मरियम था, उनके द्वारा उनको दर्शन मिले थे कि वो एक ऐसे बच्चे को जन्म देंगे जो उद्धार के लिए जन्मेगा और इस संसार के उद्धार के लिए जन्मेगा। और बहुत छोटी सी जगह में उन्होंने जन्म लिया था, एक गौशाला में, जहां हम जानते हैं गाय, बैल, बकरियां रहती हैं, वहां पे उन्होंने जन्म लिया था। और जन्म इसलिए लिया था कि हम लोगों को पापों से मुक्ति दिला सकें। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उस टाइम एक राजा भी होता था, इसका नाम था राजा हेरोदेश, जो अपने आप को भगवान के रूप में वहाँ रखता था। जब उसको पता चला था कि एक बच्चा जन्म लेने वाला है, ज्योतिष ने ये घोषणा कर दी थी कि एक बच्चा जन्म लेगा जो पापों से लोगों को मुक्ति दिलाएगा, तो वो राजा परेशान हो गया था और उसने खोजबीन कर दी थी कि कैसे वो जीसस क्राइस्ट को ढूंढे और उनको ख़त्म कर दे। तो जो उनकी माता थी वो चुपचाप से ही निकल गई थी, अपने जो उनके पति थे यूसुफ, उनको लेके, और एक छोटे से गांव में चली गई थी, जहाँ पे उन्होंने एक गौशाले में बेबी जीसस क्राइस्ट को जन्म दिया था। और जब वो वहाँ बड़े हो गए थे तब वो आए थे, और कहते हैं उस राजा ने उस टाइम के जितने बच्चे पैदा हुए थे उनको सबको ख़त्म कर दिया था। और जीसस क्राइस्ट को कहाँ जन्मे थे उनको ये नहीं पता था, इसलिए जीसस क्राइस्ट बच गए थे और उन्होंने ही इस दुनिया में आके हम सबका पापों से उद्धार कराया, इसलिए क्रिसमस को बनाया जाता है। ओके, तो ये समाज में हो रहे पाप को खत्म करने के लिए, जैसा कि आपने बताया, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। नैन्सी जी, सुना है सॉक्स का भी एक बड़ा रोल होता है क्रिसमस में। सेंटा आते हैं, सॉक्स में गिफ्ट छोड़कर जाते हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी रही होगी, कुछ हमें उसके बारे में भी बताएं। आज ही आशीष, जो सेंटा होते हैं ना यार, बचपन से मैं खुद ऐसी थी कि मैं वेट करती थी कब क्रिसमस आए और मैं अपने जो सॉक्स होते हैं नए सॉक्स को टांगूं और
वो उसमें गिफ्ट डाल के जाए। तो मैं बहुत वेट करती थी, और क्रिसमस में हम सभी जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं इस चीज़ का वेट करते हैं, और शायद कहीं ना कहीं उनके लिए वो सेंटा हम होते हैं। तो कहते हैं कि एक गाँव में एक व्यक्ति रहते थे, एक पिता रहते थे जिनकी 3 बेटियां थी, और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनके लिए कुछ कर सके, खाने को दे सके। तो सेंट निकोलस का पता चला कि उनके जो पिता हैं वो 3 बेटियों को अपने से दूर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, चिमनी होती जो ऊपर से, चिमनी की सहायता से उन्होंने पैसों की पोटली डाली, और वो लड़कियों ने अपने नए स्टॉकिंग जो होते हैं, जो सॉक्स होते हैं, वो धो के रखे थे, और वो पैसों की थैली उसके अंदर, सॉक्स के अंदर दी गई। तो दूसरे दिन होता है, वो लड़कियों ने जब देखा तो वो खुश हो गए। उनको लगा कि चमत्कारी रूप से किसी ने उनकी मदद करी है, और ये पूरे गांव में बात फैली। तभी से लोग अपने सॉक्स टांगने लगे कि जो हमारे सेंट हैं, जो हमारे सेंटा क्लॉज है, वो उसमें आशीर्वाद देंगे, जिनका वास्तव में नाम था सेंट निकोलस। वो उनका कार्य यही था कि वो लोगों के बीच में जाके बिना दिखे लोगों की मदद करते थे और उनको उपहार बांटते थे। अरे वाह, तो सच में सेंटा आते हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सेंटा कौन रहे, उनका पूरा नाम क्या था। वो आते हैं और क्रिसमस ईव पर सबको गिफ्ट देकर जाते हैं, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वास्तव में देखा जाए, जो सेंटा क्लॉज थे वो एक सेंट थे। सेंट मतलब एक ऐसा इंसान जो पवित्र इंसान होता है, जो दूसरों के हित के लिए काम करता है, और उनका नाम था सेंट निकोलस। और वो बचपन से ही उनका बर्ताव ऐसा था कि वो अपने से जो छोटे बच्चे थे अपनी चीज़ों को उनसे शेयर करते थे, और छोटे बच्चों के लिए खाना हो चाहे कपड़े हो, वो चुपचाप से अपने परिवार में से जाके उनको दे देते थे। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने और लोगों के लिए अच्छे काम करने स्टार्ट करे, उनकी मदद करनी स्टार्ट करी। ओके, तो दोस्तों आपने जाना कि सेंटा कितनी पवित्र आत्मा थे, जो दूसरों के हित के लिए, दूसरे के भले के लिए, और जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए एक एंजल के रूप में प्रकट हुए थे इस धरती पर। और इसीलिए आज छोटे छोटे बच्चों को सेंटा बनाया जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों में अच्छे कर्म लेकर आए, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने के लिए एक अच्छी भावना लेकर आए। इसीलिए सेंटा के रूप में छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और करते हैं नैन्सी जी से और भी ढेर सारी बातें हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अजय, तेरी जॉब का क्या हुआ? बस यार, पासपोर्ट आ जाए फिर सीधे लंदन। सही है भाई, तू निकल गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट है वहाँ। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए चूज बेस्ट फॉर योर करियर, मंगलायतन यूनिवर्सिटी। Admissions open for BTech, Polytechnic, Diploma in Engineering, BSc Agriculture, BSc Nursing and Paramedical, BCA, BBA, Farm, B.Farm, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, बेसवा, अलीगढ़। अरे चिक्की बेटा, हाथ धोते वक्त थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करो भाई। अरे नहीं भैया, आप चिंता मत करो, हमारे घर में पानी खूब आता है। अरे अपने घर तो आता है, पर पड़ोसियों का क्या? आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। पानी बचाइए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूँ आपके साथ आरजे यशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। दोस्तों आज है मैरी क्रिसमस, और आप सभी को मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ दोस्तों अब हम जानेंगे कि क्रिसमस ट्री का क्या महत्व होता है। नैन्सी जी कुछ उसके बारे में बताएं कि उसकी क्या वैल्यू होती है, हम क्रिसमस ट्री क्यों सजाते हैं। क्रिसमस ट्री का महत्व ना क्रिसमस में बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि उसकी सजावट जो होती है वो अकेले नहीं हो पाती है। उसके लिए भी चाहिए होता है कि फैमिली के सब मेंबर बैठें और साथ में उसको सजाएं। तो उसमें भी प्यार का महत्व है, जिसमें आप सब एक होके उस क्रिसमस ट्री को सजाते हो और पूरा डेकोरेट करते हो, लाइट लगाते हो, और जो उसकी रोशनी होती है ना, उसका यही महत्व है कि वो आपकी आने वाले समय में रोशन कर दे आपकी लाइफ को। और क्रिसमस ट्री ना जो होता है वो हम बच्चों से लेके बड़े तक वो सब मिलके सजाते हैं। जी ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि एक दूसरे का साथ मिलता है, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। इसी के साथ आपसे जानूंगी कि आपके घर में क्रिसमस ट्री को कैसे सजाया जाता है। हमारे घर में क्या होता है
जो सबसे पहला क्रिसमस ट्री में सजाने के लिए चीज़ रखी जाती है वो हमारे फादर रखते हैं, उसके बाद हम सब बच्चे रखते हैं, और ताकि हमें याद रहे कि इस ट्री को सजा के हमें क्रिसमस के आने की तैयारी करनी है। तो वो ग्रीन जो कलर होता है और उसके ऊपर जो ब्राइट्स कलर लगाए जाते हैं वो ना हमारे जीवन में खुशी और बढ़ाने के लिए होते हैं। ओके, तो खूब जोर शोर से धमाल मचाते हुए आप ये फेस्टिवल को मनाते हैं। नैन्सी जी, इसी के साथ आप मुझे बताएं कि गिफ्ट्स क्यों दिए जाते हैं एक दूसरे को, और इस फेस्टिवल पर क्या गिफ्ट लेना देना भी क्रिसमस मनाने का एक पार्ट होता है? पहले आप ये समझ लो कि ये जो त्योहार होता है ना, ये त्योहार होता है प्यार करने और प्यार महसूस करने का। तो इस समय आप अपना जितना प्यार है अपनों के लिए जता सकते हो और दूसरा वाला उस प्यार को महसूस कर सकता है, और वो महसूस करता है इन गिफ्ट्स के द्वारा जो आप एक दूसरे को देते हो और वो कोई दूसरा आपको देता है। तो ये लास्ट जो साल का अंत का ये जो फेस्टिवल होता है हमारा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गिफ्ट्स तैयार करते हैं ताकि जो हमारे जो प्रिय हैं, जो हमारे अपने, हम उनको गिफ्ट्स दे सके, अपना प्यार जता सके। तो ये प्यार महसूस करने का त्यौहार होता है, प्यार बांटने का त्यौहार होता है, जो गिफ्ट्स के द्वारा ना केवल खाली अपने घर में जो ज़रूरतमंद है आप उनको ही वो गिफ्ट देके उस प्यार को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जीसस क्रिस्ट जो थे वो इस दुनिया में इसलिए आए थे कि वो हम लोगों को बीच में प्यार बांट सके, और उनके द्वारा हम इस क्रिसमस में सभी को गिफ्ट्स के रूप में उपहार देके प्यार बांट सकें। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा बताया आपने। नैन्सी, सुना है कि क्रिसमस केक का भी एक अलग महत्व होता है इस क्रिसमस डे पर, तो उस केक के बारे में हमें कुछ बताएं कि उसकी क्या स्पेशलिटी होती है? क्रिसमस केक, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी। क्रिसमस केक भी जो होता है यार, उसकी भी तैयारी 1 दिसंबर से स्टार्ट की जाती है। तो क्रिसमस केक में भी ना ढेर सारे फ्रूट्स डलते हैं, कलरफुल चेरीज डलती हैं, ये भी बहुत ब्राइट बनता है और बहुत कलरफुल और बहुत अलग होता है, जो साल में एक ही बार ये केक बनाया जाता है, जो साल के अंत में ही और क्रिसमस पे ही बनाया जाता है। और इसका भी बड़ा इम्पोर्टेंस है यार, इसको भी बनाने के लिए सब साथ में मिलके ही इसको बनाते हैं, इसकी जो सब जिम्मेदारी होती है आपस में मिलके की जाती है, और फिर उसके बाद इस केक को बनाया जाता है। और जो इसकी रेसिपी होती है वो हमारी नानी और दादी की जो रेसिपी होती है उसके अनुसार ये केक बनता है। तो इसका भी बहुत महत्व है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनाया जाता है, 5 किलो 6 किलो, ताकि हम वो केक भी लोगों में बांट सके और उनको खुशियाँ दे सकें। जी बिल्कुल, सच में ये तो बहुत ही प्यार, सम्मान और भावुकता का त्योहार है, जिसमें ना सिर्फ घर के लिए बल्कि जरूरतमंदों के लिए भी सम्मान देकर, उनको गिफ्ट देकर माना जाता है। इसी के साथ आपसे आपका ज्यादा वक्त न जाया करते हुए एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। आप हमारे श्रोताओं को इस क्रिसमस डे पर अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? लास्ट में बहुत शुक्रिया कहूँगी आरजे याशी जी का और रेडियो नारद 90.4 FM का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं यहाँ आके क्रिसमस के बारे में बातें कर सकूँ, आप लोगों के संग खुशियाँ बांट सकूँ और बता सकूँ कि क्रिसमस का मेरे जीवन में और हम सभी के जीवन में क्या महत्व है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि ये क्रिसमस आपके अपनों को आपके और करीब लेके आए, और उसी के साथ साथ आने वाले वर्षों में अच्छा स्वास्थ्य आपको मिले, ढेर सारी खुशियाँ और शांति आपको, आपके परिवार को मिले। तो मेरी तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच नैन्सी, और आपको भी मैरी क्रिसमस, और आपके घर परिवार को भी रेडियो नारद 90.4 FM की टीम की तरफ से मैरी क्रिसमस। थैंक यू। और हमारे श्रोताओं के लिए भी विश यू अ वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस टू यू। इसी के साथ दोस्तों, ये थी हमारे साथ नैन्सी जी, जिन्होंने हमें बताया क्रिसमस की क्या खासियत होती है, इस दिन क्या किया जाता है, क्यों गिफ्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और साथ ही सेंटा और जीसस का क्या इतिहास रहा। ये सारी चीजें साझा की नैन्सी ने हमारे साथ। इसी के साथ दोस्तों, अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। फिर आऊंगी एक खास दिन पर, उसके बारे में, उसकी महत्वता लेकर, ढेर सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM। जन जन की मंगलवाणी। मैरी क्रिसमस। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy